हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑन माय बिहाफ। मैं हूं हरीश कंगबार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जॉन कीट्स की लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर पोम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जो कि उन्होंने एक अर्न यानी कि एक गुलदस्ते के बारे में लिखा है और बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मैं इसकी व्याख्या करने वाला हूं, एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माय फ्रेंड्स, वी बिगिन नाउ। Thou still enravaged bride of quietness। यहाँ पर जॉन कीट्स ने उस अर्न को कहा है कि वो क्वाइटनेस की अनरेविस्ड ब्राइड है, यानी कि शांति की अनछुई दुल्हन, मतलब जिसके साथ अभी तक किसी ने कोई संग ना किया हो। द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। और अर्न को उन्होंने स्लो टाइम यानी कि युगों युगों तक, जो सदियां बीत चुकी हैं, और शांति दोनों का ही फॉस्टर चाइल्ड यानी कि दत्तक पुत्र माना है। सिल्वन हिस्टोरियन, और उसको सिल्वन हिस्टोरियन भी माना है। सिल्वन हिस्टोरियन मतलब जो रूरल इलाके की, ग्रामीण इलाके की परिवेश की बातें करते हैं, उसके इतिहासकार के रूप में उसको माना है। हु कांस दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम, यानी एक ऐसा इतिहासकार जो ग्रामीण परिवेश की बात करता है और किसी भी सुंदर कहानी को हमारे शब्दों, हमारी लय ताल, इन सबसे कहीं ज़्यादा मधुर तरीके से गा सकता है। तो माय फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर बात कही गई है, तो जॉन कीट्स एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए थे किसी म्यूज़ियम में। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ एंटिक्स की जो चीज़ें रखी हुई थी, उनमें से एक वाच को देखा था, यानी कि अर्न को, जो गुलदस्ता टाइप रखने के लिए आता है। तो उसको देखते ही उनके अंदर ऐसे मन में तरंगे उठने लगी उसके बारे में, उसके चित्रों को देखते हुए, कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए और एक कविता की रचना कर डाली। नेक्स्ट, व्हाट लीव फ्रिंज्ड लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप। लीव फ्रिंज्ड लेजेंड हॉन्ट्स का मतलब है कि जो फूल पत्तियों के द्वारा कहानियाँ लिखी गई हैं, हरियाली वगैरह, पेड़ पौधे सब उसमें दिखाई गए हैं और उस तुम्हारी आकृति पर वो सारी चीज़ें छपी हुई हैं। ऑफ डाइटीज़ और मॉर्टल्स और ऑफ बोथ, वो डाइटीज़ भी हो सकते हैं, देवी देवता, या मॉर्टल्स यानी मनुष्य। इन टेम्पी और द डेल्स ऑफ आर्केडी। तो टेम्पी और डेल्स ऑफ आर्केडी यानी कि या तो ये टेम्पी में है या आर्केडी में है। टेम्पी टेम्पल भी हो सकता है, एंड आर्केडी जो है वो लता कुंज टाइप का एक छाया हुआ जो रास्ता होता है वो भी हो सकता है। यही किसी स्थान के नाम हैं, कहाँ, इजिप्ट में। नेक्स्ट, व्हाट मेन और गॉड्स आर दीज। अब वो उस अर्न के ऊपर देखते हुए कहते हैं, ये कौन से मनुष्य हैं या कौन से देवी देवता हैं। व्हाट मेडन्स लोथ, यानी कुछ युवतियां वहाँ पर दिख रही हैं तस्वीर में, तो उनसे कहते हैं कि ये कौन सी युवतियां हैं जो लोथ यानी कि रिलेक्टेंटली खड़ी हुई हैं, अनिच्छा पूर्वक, बिना किसी ध्यान के देखते हुए। व्हाट मैड परसूट, और क्या परसूट है, यानी कि पीछे दौड़ने वाली चीज़ें जो वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और जो तस्वीरों का चित्रण वहाँ पर किया गया है, ऐसा लगता है कि ये सभी वास्तविकता से बचने की कोशिश कर रहे हों, एक अलग ही संसार बनाया हुआ है। अब जॉन कीट्स देखते हैं कि कुछ म्यूजिशियंस वगैरह हैं, वो कुछ गा रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं। तो वो कहते हैं, व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, ये कौन से पाइप्स हैं। तो पाइप्स, बांसुरी, शहनाई, जितने भी इस तरह के वाद्य यंत्र हैं। टिम्ब्रल्स यानी कि जो आपको इमेज में दिखाई देगा, टिम्ब्रल्स जो झुंझुने वगैरह होते हैं हाथ में बजाने वाले। व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, और कितना अत्यधिक आनंद प्राप्त हो रहा है इनको देखते हुए, और इनको, ये लोग जो लोग बजा रहे हैं, इनको भी आनंद प्राप्त हो रहा है। फिर वो कहते हैं, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर,
कि जिन धुन और संगीत को हम सुनते हैं वो तो मधुर होता ही है, लेकिन एक ऐसा संगीत जिसे हम देख सकते हैं सुन नहीं सकते, वो कहीं और भी ज़्यादा मधुर लगता है। क्यों? वो तस्वीरों को देखकर कहते हैं, जो बजाने वाले म्यूजिशंस की तस्वीरें छपी होती हैं। Therefore yes soft pipes play on, इसलिए कहते हैं इन मधुर मधुर बांसुरी या जो भी संगीत है इसको बजाइए, बजाते रहिए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है फिर भी अच्छा लग रहा है। Not to the sensual ear but more endeared pipe to the spirit, कहते हैं कि ये जो संगीत तुम बजा रहे हो वो हमारे संवेदनशील कानों के लिए तो नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रिय कहीं ये हमारी आत्मा को प्रिय है। और डिटीज़ ऑफ नो टोन, और ये एक ऐसे गीत हैं, ऐसे सॉन्ग हैं जिनमें कोई आवाज़ नहीं है, फिर भी हमारी आत्मा के लिए, मन के लिए बहुत मधुर लग रहे हैं। यानी कि जॉन कीट्स उसमें अर्न में उन चीज़ों को देखकर एकदम खो जाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। फिर वो एक दूसरे दृश्य को देखते हैं। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दाउ कैंस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग, कि हे सुंदर युवा जो पेड़ों के नीचे बैठे हो, तुम अपना गाना नहीं छोड़ सकते। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और ना ही ये जो पेड़ जिसके नीचे तुम बैठे हो ये कभी नंगे नहीं होंगे, यानी इनकी पत्तियां कभी नहीं गिरेंगी। क्योंकि उस तस्वीर में वो जो गाते हुए दिखाई दे रहा है, तो युगों युगों तक जब तक वो अर्न रहेगा वैसे ही गाता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए वो फेयर यूथ गाना नहीं छोड़ सकता, और पेड़ जो है उसमें छपा हुआ वो भी वैसे ही रहेगा, इसीलिए उसकी पत्तियां कभी नहीं गिरेंगी। फिर वो कहते हैं बोल्ड लवर नेवर नेवर कैंस दाउ किस, कि हे साहसी युवक और प्रेमी, तुम जो करना चाह रहे हो, किस करना चाह रहे हो, वो कभी नहीं कर पाओगे। दाउ विनिंग नियर द गोल येट, और तुम बिल्कुल लक्ष्य को जीतने वाले हो, लक्ष्य के बिल्कुल करीब हो। यानी कि वो युवक जो है वो एक युवती को किस करते हुए दिखाई देता है, इसीलिए वो कहता है कि तुम भले ही लक्ष्य के निकट हो लेकिन कभी किस नहीं कर पाओगे। डू नॉट ग्रीव, और दुख मत मनाओ। शी कैन नॉट फेड दाउ दाउ हैस्ट नॉट दाई ब्लेस, कहते हैं कि भले ही तुम्हें तुम्हारा ब्लिस नहीं मिला है, यानी कि वो जो प्रेम, जो आशीर्वाद तुम्हें किसके द्वारा मिलने वाला है वो तुम्हें नहीं मिला है, तो दुख मत मनाओ। वो मुरझाएगी नहीं, जैसी है सुंदर वैसी ही रहेगी हमेशा। फॉर एवर विल्ड दाउ लव एंड शी बी फेयर, वो हमेशा हमेशा के लिए तुम उसको प्रेम करोगे, और वो हमेशा जैसे सुंदर इस तस्वीर में दिखाई दे रही है वैसी ही दिखाई देती रहेगी। आ हैप्पी हैप्पी बाउज दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉर एवर बिट द स्प्रिंग एट यू। अब वो पेड़ों की शाखाओं को देखते हुए कहते हैं कि कितनी प्रसन्न शाखाएं दिखाई दे रही हैं, इनकी पत्तियां कभी नहीं गिरेंगी, और बसंत का मौसम कभी भी इस वृक्ष को और इस दृश्य को छोड़कर नहीं जाएगा। एडियो यानी गुड बाय बोलकर नहीं जाएगा। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और अनवेरिड बिना थके हुए जो संगीतकार हैं हमेशा हमेशा बजाते रहेंगे और हमेशा नए लगते रहेंगे। मोर हैप्पी लव मोर हैप्पी हैप्पी लव, कहते हैं कितना प्रसन्न प्रेम इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एन्जॉयड, हमेशा ताजगी से भरा और हमेशा आनंद प्राप्त कराने वाला। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, ये जो लोग हैं बजा रहे हैं वो हमेशा ऐसे ही हाँफते रहेंगे, यानी कि हवा भरते रहेंगे और हमेशा ऐसे ही जवान दिखते रहेंगे। और ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव, जितने भी जीवित व्यक्ति हैं उनकी जो कुछ पैशंस होती हैं, उमंग तरंग, दैट लीव्स अ हार्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लॉयड, तो कुछ भावनाओं के कारण व्यक्ति बहुत दुखी होता है, मन उचट जाता है
अ बर्निंग फॉरहेड एंड अ पार्चिंग टंग। कोई बुखार से पीड़ित होता है, किसी की जिह्वा सूख जाती है। तो ये सारे जो दुख दर्द हैं, ऐसा लगता है इन तस्वीरों में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस संगीत के द्वारा, इस दृश्य के द्वारा ये सारी चीज़ें मानो कि गायब हो जाती हैं। नेक्स्ट इज, एक अगला दृश्य आता है जहाँ पर एक पुजारी गाय को लेकर जाता है उसकी बलि देने के लिए। टुवर्ड ग्रीन altar, O mysterious priest, leadest thou that heifer lowing the skies। कहते कि हे रहस्यमय पुजारी, कौन सी ऐसी हरे रंग की बलिवेदी है जहाँ पर तुम इस गाय को ले जा रहे हो और आसमान की तरफ ये रमाती हुई जा रही है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, और मालाएं हैं और रेशमी रंग के उसकी झालरें वगैरह लगी हुई हैं, वो पूरी सजी हुई है। वॉट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, ऐसा कौन सा छोटा सा गांव है जो किसी नदी किनारे है, कहीं समुद्र किनारे है। अ माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सीटाडेल, या कोई ऐसा वहाँ पर पर्वत है जो बिल्कुल एक शांत माहौल वाले सीटाडेल यानी बड़े किले के समान है। एज एम टाइड ऑफ दिस फोक दिस पियस मॉर्न, और इस आज सुहानी और पवित्र सुबह में ये पूरा का पूरा जो किला है या गांव है, ये बिल्कुल खाली हो जाएगा इन लोगों से, क्योंकि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, उस गाय के साथ। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, एंड नॉट अ सोल टू टेल वाई दाउ आर डिसोलेट कैन एवर रिटर्न। हे छोटे शहर, छोटे कस्बे, तुम्हारी सड़कें हमेशा शांत हो जाएंगी और यहाँ पर बताने वाला कोई भी वापस नहीं लौटेगा कि आखिरकार तुम सुनसान, वीरान और निर्जन क्यों हो गए हो। ओ एटिक शेप, फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्वल मैन एंड मेडन्स ओवर राउट, कहते हैं कि हे शानदार आकृति वाले, बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण रखने वाले, और जिस पर संगमरमर के पुरुष और स्त्रियां बनी हुई हैं, छपी हुई हैं। एंड विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रॉडन वीड, जंगल की शाखाएं, पेड़ों की शाखाएं, ट्रॉडन वीड यानी कि व्यक्तियों द्वारा चले गए रास्ते में जो खरपतवार है, घास है, वो चलने के कारण उसका रंग बदल गया है। Thou silent form dost tease us out of thought, as doth eternity। कहते हैं कि तुम्हारी जो शांत अवस्था है वो हमें हमारे विचारों को कुछ ज्ञान प्रदान करती है अलग ही। as doth eternity, जैसा कि इटर्निटी लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें प्रदान करती हैं। कोल्ड पैस्टोरल, कितने शांत स्वभाव का यहाँ पर एक दृश्य है, ग्रामीण दृश्य है। When old age shall this generation waste, जब ये पीढ़ी जो है अपनी ओल्ड एज में चली जाएगी। Thou shalt remain in midst of other woo than ours, a friend to man to whom thou sayest। तुम हमेशा रहोगे, पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी, बूढ़े हो जाएंगे लोग, लेकिन हम सभी लोगों के कष्टों के बीच में तुम मनुष्य के साथी बनकर रहोगे और तुम उनसे कहोगे, क्या कहोगे? ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। कि ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। यही बिल्कुल सत्य है पृथ्वी पर, और यही वो सत्य है जो सबको जानना चाहिए, तुमको जानना चाहिए और हमको जानना चाहिए। आई होप मैं इस पोम को जितना समझाने में कोशिश कर पाया हूँ उससे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे, बेनिफिटेड होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल टाइम, एंड देयर आर सो मैनी अदर वीडियोज़ ऑन द चैनल, so you can visit them. Thank you.